नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली शर्मा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके सेहत से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से दिलवाते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ। डॉक्टर गोविंद रांकावत, स्वर्ण पदक विजेता, MBBS, MD, इंटरनल मेडिसिन, वर्तमान में सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में सामान्य चिकित्सा विभाग में सहायक आचार्य एवं परामर्शदाता चिकित्सा तथा मधुमेह रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत है। इन्हें 10 वर्षों का अनुभव भी है। हृदय रोग और मधुमेह में विशेष योग्यता प्राप्त है। आप 35 से अधिक मौलिक शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित किए जा चुके हैं। आपको AP आइकॉन 2021 में प्रथम प्रकाशन पुरस्कार, राज्य स्तरीय राज AP आइकॉन 2021 में स्वर्ण पदक तथा 15 अगस्त 2021 को माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय सम्मान प्राप्त हुआ है। वे कई अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय नैदानिक परीक्षणों में सह अन्वेषक भी रहे हैं। रोगियों की देखभाल में उत्कृष्ट योगदान हेतु उन्हें अनेक राज्य स्तरीय संगठनों ने सम्मानित किया गया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। मुझे लगातार सर्दी के साथ नाक से पीला म्यूकस आता है और गले में खराश है। क्या यह सामान्य वायरल सर्दी है या साइनस इन्फेक्शन हो सकता है? दीपक चौहान का सवाल आया है। तो सर्दी के मौसम में इस प्रकार की समस्या होना कॉमन चीज़ है। बहुत सारे मरीजों के अंदर सर्दी मोस्टली एलर्जी के कारण रहती है, जिसके अंदर स्टार्ट के अंदर नाक में ही एलर्जी होती है। नाक के बाद में ये साइनस में भी जा सकती है, साइनस के अलावा गले में भी जा सकती है, उसके बाद में फेफड़ों में भी जा सकती है। शुरुआत के अंदर नाक की जो एलर्जी होती है उसके अंदर मोस्टली मरीजों को छींकें आना, जुकाम रहना, इस टाइप की प्रॉब्लम रहती है। लेकिन जैसे ये साइनस के आसपास चली जाती है, नाक के आसपास की जो हड्डियाँ होती है उसमें खाली जगह होती है जिनको अपन साइनस बोलते हैं, उसमें एलर्जी चली जाती है। उस दौरान क्या है कि धीरे धीरे लंबे टाइम तक खांसी जुकाम रहता है, पहली बात मरीजों को। दूसरी बात, चेहरे पे दर्द भी हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, आंखों के पीछे की तरफ दर्द हो सकता है। इस प्रकार के लक्षण रहते हैं मोस्टली, और जिनके अंदर लंबे टाइम तक बार बार जुकाम रहना, बार बार छींकें आना, नाक बंद होना, नाक बंद होने पे सिर में दर्द ज़्यादा होना, या कई बार म्यूकस जैसा सिक्रेशन अगर होने लग जाता है तो संभावना रहती है कि मरीजों के साइनस के अंदर इन्फेक्शन होने लग जाता है, जिसको अपन साइनोसाइटिस बोलते हैं। इसके अंदर मरीज को बुखार भी आने लग जाता है। अगर बुखार आता है तो हम बोलते हैं कि हाँ साइनस का इन्फेक्शन है, अदरवाइज ये नॉर्मली वायरल इन्फेक्शन होता है जिसके अंदर जुकाम वगैरह हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मुझे सर्दी के साथ तेज सिरदर्द और थकान भी है। क्या मुझे एलर्जी की वजह से भी ये लक्षण हो सकते हैं या किसी अन्य कारण से? स्वाति मेहता का सवाल आया है। सर्दी के कारण सिर दर्द होना एक कॉमन चीज़ है, क्योंकि सर्दी शुरुआत के अंदर जैसे नाक में रहती है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही साइनस इन्वॉल्व हो जाते हैं या साइनस में सर्दी फैल जाती है उस दौरान सिर में दर्द होना एक कॉमन चीज़ है, हो जाती है। दूसरी बात, जो शरीर में दर्द होता है, बॉडी में दर्द होता है, मोस्टली जो मरीजों की यही कंप्लेन रहती है, ये लक्षण रहता है कि सर्दी जुकाम तो चलो नाक और गले तक ही है, लेकिन पूरी बॉडी को दिक्कत हो रही है, पूरे शरीर में दिक्कत हो रही है। तो पूरे शरीर में मोस्टली वायरल इन्फेक्शन होते हैं। नॉर्मल एलर्जी के कारण अगर जुकाम खांसी रहती है तो इतना पूरा बॉडी में दर्द नहीं होता है, लेकिन जैसे वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं उस वायरल इन्फेक्शन के कारण बॉडी के अंदर कुछ इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी होती है, जिससे कारण पूरे शरीर में दर्द हो सकता है। विशेषकर कमर में दर्द होना, हाथ पैरों में दर्द होना, बॉडी की एक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है, बॉडी की जो है ना जो स्फूर्ति है वो काफ़ी कम हो जाती है। इस दौरान मोस्ट कॉमन जो कारण रहता है कुछ ये वायरल इन्फेक्शन के कारण रहती है। अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है, साथ में बॉडी में भी दर्द हो रहा है, इसका मतलब संभावना आपकी या तो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है या साइनस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर, कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं कि मरीज को खासकर सर्दी के मौसम में सिर के एक हिस्से में बहुत तेज दर्द उठता है, स्पेशली एक नस में या फिर एक लेफ्ट साइड, राइट साइड, एक पोर्शन में बहुत तेज प्रकार का दर्द होता है। तो ये किस बीमारी का लक्षण हो सकता है? सर्दी के टाइम में एक साइड में दर्द होने के मोस्टली 2 कारण रहते हैं। पहला, माइग्रेन एक मोस्ट कॉमन कारण रहता है। अगर एक साइड में दर्द हो रहा हो, स्पेसिफिकली फीमेल में हो रहा हो, यंग एज में हो रहा हो, तो मोस्टली माइग्रेन की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि सर्दी जुकाम में माइग्रेन प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसके अलावा अगर कई बार शोर शराबे में जाने से, नींद पूरी नहीं होने से, टाइम पर खाना नहीं खाने से, इस दौरान भी जनरली माइग्रेन ज़्यादा प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो एक साइड में दर्द हो रहा है तो मोस्ट कॉमन जो कारण रहता है वो माइग्रेन का रहता है। दूसरा, अगर किसी पेशेंट के अंदर अगर साइनस की प्रॉब्लम है या कोई पॉलिप बने होते हैं नाक में कई बार, उसके कारण एक साइड के साइनस ब्लॉक हो जाते हैं। साइनस ब्लॉक होने के कारण क्या है कि अंदर बेसिकली स्वेलिंग इकट्ठा होकर के अंदर स्वेलिंग आने के कारण बेसिकली इस टाइप का दर्द एक साइड में होने की संभावना रहती है। तो ये मोस्ट कॉमन कारण तो माइग्रेन का रहता है। सेकंड जो कारण रहता है वो कई बार साइनस ब्लॉक होने के कारण भी इस प्रकार की संभावना हो सकती है। लेकिन अगर वो दर्द कब ज़्यादा होगा, जब अगर एक साइड का नाक बंद हो रहा है
उस साइड अगर उसी साइड में दर्द हो रहा है उस टाइम, तो संभावना रहती है साइनस के कारण है, अदरवाइज ये माइग्रेन के कारण ही होता है। अगला सवाल राजेश शुक्ला ने पूछा है, मुझे सर्दी के कारण बार बार छींक आ रही है और सांस लेने में हल्की तकलीफ हो रही है, क्या यह सामान्य है या अस्थमा की शुरुआत हो सकती है? सर्दी में जनरली छींके आना, बार बार सांस में दिक्कत होना मोस्टली एलर्जी से संबंधित ही होती है। क्योंकि जनरली एलर्जी होती है तो उसमें एक एलर्जी का मोस्ट कॉमन कारण ये होता है कि जैसे ही ठंडी हवा नाक में जाती है, ठंडी हवा जैसे ही गले में जाएगी, फेफड़ों में जाएगी, तुरंत पेशेंट को छींकें शुरू हो सकती है। अगर ये एलर्जी ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है उस दौरान ये फेफड़ों में अस्थमा का रूप भी धारण कर सकती है। इसलिए जनरली क्या होता है कि अगर सर्दी के मौसम में बहुत सारे मरीजों में ऐसा होता है कि जब सर्दी आ रही होती है उस दौरान एक तो मौसम चेंज होता है, दूसरा इस दौरान थोड़ा पोल्यूशन भी बढ़ जाता है, उस दौरान एलर्जी के मरीज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। तो सर्दी के टाइम अगर किसी को छींकें ज़्यादा रह रही है, खांसी आ रही है, बार बार सांस में दिक्कत हो रही है, तो ये पूरी की पूरी एलर्जी के कारण ही रहती है। और एलर्जी को अपने को मोस्टली तो एलर्जी से बचाव रखना ही ज़रूरी होता है। दूसरा, अगर एलर्जी ज़्यादा मात्रा में हो रही है तो हमें कुछ मेडिसिन भी देनी होती है, एंटी एलर्जन मेडिसिन देते हैं। इसके अलावा कुछ टारगेटेड थेरेपी भी होती है किसी की बहुत ज़्यादा एलर्जी रहती है, ताकि एलर्जी से आगे छुटकारा मिल सके और ये बीमारी आगे फेफड़ों तक ना बढ़े, है ना। फेफड़ों में बढ़ने के बाद में क्या है कि उसका ट्रीटमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए जनरली एलर्जी से बचाव रखना ज़रूरी होता है। तो मोस्ट कॉमन कारण सर्दी के टाइम में छींके आना और सांस में दिक्कत होना ये एलर्जी के कारण है, और एलर्जी ज़्यादा रहती है तो अस्थमा भी हो सकता है। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मेरी सर्दी ज़्यादा दिन तक नहीं ठीक हो रही है और गले में खराश बनी रहती है, क्या मुझे एंटीवायरल या एंटीबायोटिक दवा लेने की ज़रूरत है? प्रिया वर्मा ने प्रश्न पूछा है। सर्दी जुकाम का जो मोस्ट कॉमन कारण रहता है ओवरऑल अगर अपन बात करें तो मोस्ट कॉमन जो इस मौसम के अंदर, एक तो एलर्जी मोस्ट कॉमन कारण है, सेकंड वायरल मोस्ट कॉमन कारण है, हाँ बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है। अगर रूटीन में अपन बात करें तो एंटीबायोटिक्स का जो रोल जनरली सर्दी जुकाम में नहीं रहता है, क्योंकि ओवर द काउंटर ड्रग्स होती है, एंटीबायोटिक ओवरऑल नुकसान भी करती है और कोई फ़ायदा भी नहीं करती है। बट एक्चुअल में क्या है कि अपन फार्मेसी पे जाते हैं तो इजीली एंटीबायोटिक अवेलेबल हो जाती है, इजीली अपन ले लेते हैं। बट वास्तविकता में एंटीबायोटिक का जनरल वायरल बुखार के अंदर कोई भी रोल नहीं रहता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया पे काम करती है, वायरस पर काम नहीं करती है। दूसरी बात, अगर किसी पेशेंट को अगर लग रहा है कि बार बार खांसी हो रही है, बार बार गले में खराश रह रही है, बार बार छींके जुकाम रह रही है, सर्दी रह रही है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो। जनरली बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के मरीज होंगे उनमें बुखार आता है, तेज़ बुखार आता है, उनकी जांच करवाते हैं, जांच में WBC बढ़ी हुई मिलती है। इसके अलावा कुछ और भी लक्षण होते हैं जिनके आधार पर हम बता सकते हैं कि हाँ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है और इनको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। और एंटीवायरल मोस्टली अभी जो मोस्टली अपन यूज में लेते हैं एंटीवायरल, वो स्वाइन फ्लू के अंदर हम यूज में ले सकते हैं, पहले कोविड में भी यूज में लेते थे। बाकी रूटीन के अंदर जो वायरस, राइनो वायरस बोलते हैं हम, एडनो वायरस बोलते हैं हम, ये कुछ विशेष प्रकार के वायरस होते हैं जो मोस्ट कॉमनली सर्दी जुकाम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जनरली इनमें एंटीवायरल का भी इतना रोल नहीं रहता है, ये सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है। इसमें जनरली हम मरीजों को ये बोलते हैं आप थोड़ा प्रॉपर मात्रा में रेस्ट करें और लिक्विड इनटेक अच्छा रखें, थोड़ी सर्दी से आप बच के रहें, कोशिश करें कि ठंडी हवा अंदर ना जाने पाए, और दूसरी बात सुबह उठते ही आप गर्म पानी ज़रूर पिएं। ये कुछ ध्यान रख करके अपन बेसिकली सर्दी जुकाम को बार बार जो लग रहा है, खांसी वगैरह आ रही है, गले में खराश हो रहा है, इनसे अपन बच सकते हैं और इनको सही भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में मोस्टली हम बेसिकली एंटी बैक्टीरियल के बजाय, एंटीबायोटिक के बजाय मोस्टली एंटी एलर्जेंस ले सकते हैं, कोई कफ सप्रेसेंट दे सकते हैं। कई बार ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो सिम्टोमेटिक उसके हिसाब से हम नेबुलाइजेशन भी दे सकते हैं पेशेंट को। इसके अलावा हम जनरली क्या कई बार म्यूकोलाइटिक लेते हैं, जो अंदर की तरफ म्यूकस बन रहा है उसको निकालने के हिसाब से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जी डॉक्टर, कई बार ऐसे मामले देखे जाता है कि पेशेंट पूरे दिन बिल्कुल ठीक रहता है लेकिन रात के समय में उनका जुकाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उन्हें बेचैनी भी होती है, नींद टूट जाती है और नाक एकदम बंद हो जाती है, सांस लेने में भी बहुत तकलीफ होती है। तो ये भी क्या एलर्जी से संबंधित ही है समस्या? डेफिनेटली मोस्ट ऑफ मरीज बोलते हैं कि मैं दिन में तो एकदम सही रहता हूँ, रात को जैसे ही सोता हूँ सोते ही खांसी आने लग जाती है। तो ये मोस्टली क्या डिपेंडेंट कफ होती है। जैसे अपन स्ट्रेट सोएंगे, सीधा लाइन डाउन पोजीशन के अंदर गले में, थ्रोट में बेसिकली इरिटेशन ज़्यादा होता है, थ्रोट में इरिटेशन के कारण इस टाइप की खांसी आती है। तो उस कंडीशन में हम मरीजों को दो एडवाइस करते हैं। एक तो आप बेसिकली रात को सोते टाइम थोड़ा गर्म पानी पी के सोएं, कोई भी गर्म चीज़ पी के सोएं, और दूसरी बात आप करवट पे लेटें तो ये खांसी कम आएगी। दूसरी बात, इसका जो मोस्ट कॉमन कारण रहता है वो एलर्जी मोस्ट कॉमन कारण रहती है वैसे ओवरऑल। सेकंड, जो थ्रोट में इरिटेशन होता है, कई बार शुरुआत में थोड़ा बहुत खांसी जुकाम लगा, गले में इन्फेक्शन हुआ तो गला अंदर से रफ हो जाता है, खुरदरा हो जाता है। खुरदरे गले के कारण के अंदर इरिटेशन होता रहता है, उस इरिटेशन के कारण कफ होती है। जैसे अपन सीधा लेटते हैं
तो अपने आसपास की मांसपेशियों का गले पे दबाव पड़ता है, दबाव पड़ने के कारण इरिटेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे कारण मोस्टली इस टाइप के मरीजों में दिक्कत आती है। तो मोस्टली हम बोलते हैं अगर रात को ज़्यादा खांसी आ रही है तो दवाई के अलावा आप थोड़ा एक करवट लेके लेटें, करवट पे लेटने से आपको खांसी कुछ मात्रा में कम हो सकती है। दूसरा, आप गर्म पानी का या कोई भी गर्म दूध का या गर्म चीज़ का आप सेवन कर सकते हैं, उससे कारण भी आपको ये खांसी जो है काफ़ी मात्रा में कम हो सकती है रात के टाइम विशेषकर। बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरी नाक लगातार बंद रहती है और कभी कभी गले में खराश के साथ हल्का बुखार भी आता है, क्या यह कोई एलर्जिक राइनाइटिस है या कोई इन्फेक्शन? मोहित गुप्ता का सवाल आया है। एलर्जिक राइनाइटिस भी अपने आप में एलर्जी से होने वाली एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है एलर्जिक राइनाइटिस में, शुरुआत में जब एलर्जी होती है पेशेंट कंप्लेन करता है मुझे छींकें आ रही है, मेरे नाक से पानी बह रहा है, कुछ दिन बाद बोलते हैं छींकें बंद हो गई, पानी बहना बंद हो गया, नाक बंद होने लग गई। नाक बंद होने का मतलब ये है कि नाक के अंदर की तरफ सोजन आकर के नाक बंद होने लग जाती है, उसके कारण साइनस ब्लॉक हो जाते हैं, साइनस ब्लॉक होने के कारण सिर में दर्द होने लग जाता है मोस्टली। तो ये मोस्टली ये एलर्जी से रिलेटेड ही होती है। अगर कोई भी इन्फेक्शन इसमें होता है जिनमें एलर्जी होती है, उनमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, आइदर वायरस का भी हो सकता है या बैक्टीरिया का भी हो सकता है। जब भी इन्फेक्शन होता है तो मरीज को बुखार जरूर आता है। अगर हम बोलते हैं 100 डिग्री से ऊपर अगर आपको बुखार आ रहा है तो इसका मतलब ये सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ है, जो वायरल का भी हो सकता है और बैक्टीरिया का भी हो सकता है। और रूटीन के अंदर अगर 100 से कम टेम्परेचर रहता है तो एज सच हम जनरली इसको एलर्जी के अकॉर्डिंग ही ट्रीट करते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर हम कुछ एंटी एलर्जन भी दे सकते हैं, कुछ नॉर्मल पेन किलर भी यूज में ले सकते हैं, कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन यूज में लेते हैं जो अंदर की सोजन वगैरह कम कर सके, इन्फ्लामेशन कम कर सके। बाकी मोस्टली लिक्विड इंटेक अच्छा रखना होता है और प्रॉपर रेस्ट जरूरी होता है इस कंडीशन के अंदर। मोस्टली जो ये वायरल इलनेस होती है ये प्रॉपर रेस्ट करते हैं, रेस्ट के कारण क्या बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग है ना कोइंसाइड होकर के मोस्टली रिकवरी अच्छी होती है इसके अंदर। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला प्रश्न शिल्पा रॉय ने पूछा है, सर्दी के समय मेरी आवाज बंद हो जाती है और गले में खराश होती है, क्या मुझे लारिंजाइटिस की जांच करानी चाहिए? डेफिनेटली अगर आपको सीजनल वेरिएशन अगर हो रहा है, अगर किसी को परमानेंट अगर आवाज़ में चेंजेस लग रहा है या लगातार कंटिन्यू किसी भी सीजन के इरेस्पेक्टिव अगर लग रहा है आपको आवाज़ चेंज हो रही है, तब तो मोस्टली हो सकता है कि लेनेस के अंदर जिसको स्वर बॉक्स बोलते हैं अपन, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो सीजनल ही प्रॉब्लम हो रही है तो डेफिनेटली एलर्जिक लारिंजाइटिस भी एक टर्म होती है जिसके अंदर जैसे एलर्जी के कारण नाक बंद होती है, नाक में सोजन आ जाती है, उसी प्रकार एलर्जी के कारण अपने लेरिंग्स जो होता है, गले में जो स्वर बॉक्स होता है जहाँ से अपनी आवाज़ निकलती है, उसमें भी सोजन आ जाती है। जैसे हारमोनियम का तार अगर बेसिकली लूज हो जाता है तो आवाज़ चेंज हो जाती है, उसी प्रकार गले के अंदर जो वोकल कॉर्ड होते हैं लेरिंग्स के अंदर, उनमें स्वेलिंग के कारण वॉइस जो है उसका टोन चेंज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो मोस्टली जो आवाज़ चेंज होने का कारण अगर बिना बुखार के अगर आपको केवल आवाज़ चेंज हो रही है, केवल सीजन में ही आपको प्रॉब्लम आ रही है, सर्दी के मौसम में प्रॉब्लम आ रही है, तो डेफिनेटली एलर्जी के कारण ही है। तो इसे मोस्टली अपन एंटी एलर्जन यूज में ले सकते हैं और एलर्जी से अपने को बच के रहना होता है। अगला सवाल है, मुझे सर्दी के साथ अक्सर कान में भी दर्द रहता है, क्या यह ईयर इन्फेक्शन का संकेत है या सामान्य सर्दी में ये लक्षण आ सकते हैं? अमिताभ सेन का सवाल आया है। डेफिनेटली बहुत सारे मरीजों में सर्दी जुकाम के टाइम नाक में गले में प्रॉब्लम जो होती है प्लस इसके अलावा कान में भी प्रॉब्लम होने लग जाती है, क्योंकि अपने बॉडी की जो एनाटॉमिक स्ट्रक्चर्स होती है उस स्ट्रक्चर के अंदर गले और कान के बीच में एक ट्यूब के द्वारा कनेक्शन होता है। तो गले की जो भी बीमारी होती है या नाक की जो भी बीमारी होती है वो उस ट्यूब के द्वारा कान में पहुंच सकती है। तो अगर किसी मरीज के अंदर अगर लग रहा है कि सर्दी जुकाम होते ही कान में दर्द बढ़ने लग जाता है या कुछ मरीजों में कान बहने लग जाता है, कान से बेसिकली मवाद आने लग जाती है, पस आने लग जाती है, तो पस आ रही है सर्दी जुकाम के टाइम, कान से मवाद आ रही है, तो डेफिनेटली उनके कान के पर्दे में थोड़े बहुत छेद होने की संभावना रहती है। तो जैसे ही सर्दी जुकाम लगता है तो वहाँ से पस निकल करके बाहर आने लग जाती है। तो गले का जो भी इन्फेक्शन होता है वो डेफिनेटली कान के अंदर जा सकता है। अगर आपको लग रहा है कि बार बार आपको खांसी रह रही है, बार बार आपको जुकाम लग रहा है, बार बार गले का इन्फेक्शन हो रहा है, तो डेफिनेटली ये कान में जा सकता है, उससे कान में दर्द भी हो सकता है। तो मोस्टली अपन बेसिकली जो मेन इन्फेक्शन है उसको अगर अपन सही करते हैं तो मोस्टली उस कंडीशन में कान का इन्फेक्शन भी सही हो जाता है। कान के पास अगर मोस्टली पहुंच रहा है तो डायरेक्ट एलर्जी के कारण नहीं पहुंचता, अगर गले में इन्फेक्शन होगा वही कान के पास पहुंचेगा, डायरेक्ट एलर्जी मोस्टली कान के पास नहीं पहुंचती है। तो इसलिए जनरली क्या है, अगर आपको लग रहा है कि किसी भी पेशेंट के अंदर जुकाम खांसी के कारण कान में अगर बार बार दर्द हो रहा है तो डेफिनेटली अपने को कुछ एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। जी, अगला सवाल है, मेरी सर्दी के दौरान गले में बार बार खिचखिच होती है और हल्का बुखार भी रहता है, क्या मुझे एलर्जी की वजह से यह हो रहा है या वायरल संक्रमण का लक्षण है? अंशु त्रिपाठी का सवाल आया है। डेफिनेटली अगर आपको बुखार लग रहा है और हल्का लो ग्रेड फीवर लग रहा है या बॉडी एक हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है,
तो ये संभावना वायरल इन्फेक्शन की ही रहती है। वायरल इन्फेक्शन में जनरली लो ग्रेड फीवर रहता है, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी नहीं आता, सर्दी लग के बुखार भी नहीं आता है, हल्का हल्का बुखार रहता है जिसमें शरीर में दर्द होता रहता है, सिर में दर्द होती रहती है। इसके अलावा मेनली गले में बेसिकली दर्द होगा, जब बार बार नाक बंद होना, छींकें आना, जुकाम रहना, इस टाइप की अगर प्रॉब्लम रहती है तो सेकेंडरी वायरल इन्फेक्शन होता है। और वायरल इन्फेक्शन भी प्रेसिपिटेट कब होता है? जब सडन क्लाइमेट टेम्परेचर चेंज होता है, उसी दौरान बेसिकली वायरल इन्फेक्शन प्रेसिपिटेट हो जाता है। ये बहुत सारे वायरस होते हैं जो इन्वायरमेंट में रहते हैं, इवन अपने गले में भी रहेंगे, इवन अपने थ्रोट में भी रहेंगे, मुंह में भी रहेंगे, सब जगह रहते हैं, नाक में भी रहते हैं, लेकिन ये बेसिकली क्या लेटेंट फेज में रहते हैं, सुसुप्त अवस्था में रहते हैं, यानी एक्टिवेटेड नहीं रहते, इनएक्टिव फेज में रहते हैं। जैसे टेम्परेचर वेरिएशन होता है तो इनको ग्रो करने का मौका मिल जाता है, जैसे इनको मौका मिलता है तो तुरंत ये इन्फेक्शन कर देते हैं। इसलिए मोस्टली क्या है कि ज़्यादा लोगों की ये शिकायत होती है कि मैं बाहर गया था, वहाँ शादी में गए थे, शादी में जाने में थोड़ा सा ठंडा पी लिया, या फिर वहाँ पे बेसिकली क्या है कि जैसे वहाँ गए थे बहुत ज़्यादा ठंड थी, बाइक से जा रहे थे बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो ये टेम्परेचर जैसे चेंज होता है, जैसे ठंडी हवा आती है, उस दौरान ये वायरस एक्टिवेट होकर के वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए जनरली अपने को है ना उसके अकॉर्डिंग पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि आगे स्प्रेड ना हो। बिल्कुल डॉक्टर, कई बार लोग ये भी शिकायत करते हैं जिन्हें खांसी की समस्या होती है कि उनकी खांसी बहुत लंबे अरसे तक सही नहीं हो पाती, 1 महीना 2 महीना 3 महीना वो खांसी लगातार चलती रहती है, तो क्या इसके पीछे भी कुछ कारण होता है? डेफिनेटली जो लंबे टाइम तक खांसी रहती है उसके वैसे तो मल्टीपल कारण होते हैं, बट फिर भी अगर खांसी के अलावा और कोई सिम्टम्स नहीं है, जैसे पेशेंट को बुखार नहीं आ रहा है, पेशेंट को खांसी के अलावा कोई वेट लॉस वगैरह नहीं हो रहा है, भूख वगैरह प्रॉपर लग रही है, ऐसे अदर से कोई सिम्टम्स नहीं हैं, तो हम मान के चलते हैं बेसिकली या तो ये एलर्जी के कारण होगी या फिर बेसिकली कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं जिनमें इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई दूसरे वार्निंग सिम्टम हो स्पेसिफिकली कि लंबे टाइम से खांसी के साथ में बुखार आ रहा हो, वजन कम हो रहा हो पेशेंट को, इसके अलावा कोई शरीर पे कोई लाल दाने वगैरह बन रहा हो, या चलने फिरने में कोई सांस में दिक्कत हो रही हो, तो डेफिनेटली फेफड़ों में इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, जिसमें टीबी भी मोस्ट कॉमन कारण होता है। टीबी के अलावा कुछ और भी उम्र के हिसाब से कोई कैंसर टाइप की बीमारी भी हो सकती है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपको लग रहा है बाकी कोई भी सिम्टम्स नहीं, केवल खांसी ही परेशान कर रही है जो कभी हो जाती है कभी नहीं होती है, तो उस दौरान मोस्ट कॉमन जो कारण रहता है इस खांसी का वो एलर्जी या वायरल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन कारण रहता है। हालांकि बहुत सारे हिडन इन्फेक्शन होते हैं, हिडन वायरल इन्फेक्शन होते हैं जो बेसिकली क्या है कि नेचर के अंदर एक्सपोज हो नहीं पाते हैं, जिसमें स्वाइन फ्लू भी एक मोस्ट कॉमन कारण रहता है जो अपना वेरिएंट चेंज कर करके और नए नए इन्फेक्शन पैदा करता रहता है। हालांकि इतनी ज़्यादा सीवियरिटी नहीं होती है इसके अंदर, है ना, इसलिए बेसिकली ना तो ये डायग्नोस हो पाता इजीली क्योंकि ये वेरिएंट चेंज होते रहते हैं, इसलिए इजीली डायग्नोस नहीं हो पाता पुराने जांचों के द्वारा। और इसके अलावा मोस्टली क्या इनकी सीवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए इन्वायरमेंट में कम्युनिटी में धीरे धीरे चलते रहते हैं। ठीक है, जब लार्ज टाइप से म्यूटेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा सीवियरिटी बढ़ जाती है, तो बेसिकली उनसे रिलेटेड बेसिकली सिम्टम्स अलग आते हैं। बट केवल खांसी चल रही है और लंबे टाइम तक चल रही है तो ये नॉर्मल एलर्जी के कारण भी हो सकती है, कुछ ये वायरल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकती है, बट उसके अकॉर्डिंग अपने को ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। एंटी एलर्जिक भी लेते हैं, अगर वायरल सस्पेयर करते हैं तो बेसिकली हम है ना लगभग 7 से 10 दिन का एंटी वायरल कोर्स भी दे सकते हैं। बिल्कुल। अगला सवाल है, सर्दी के कारण मेरी नाक लगातार बहती रहती है और कभी-कभी सांस लेने में कठिनाई होती है, क्या यह साइनस या अस्थमा का प्रारंभिक लक्षण हो सकता है? राघव सिंह का यह सवाल आया है। सर्दी के कारण आपको लग रहा है कि केवल नाक बह रही है या नाक बंद हो रही है, तो मोस्टली तो ये एलर्जी रिलेटेड ही होती है। अगर सर्दी में ही हो रही है केवल, जिसमें आपको कोई बुखार वगैरह नहीं आ रहा, गले में कोई दर्द नहीं हो रहा, खांसी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब अभी तक आपके बेसिकली न तो कोई वायरल इन्फेक्शन है न कोई अस्थमा की प्रॉब्लम है। अगर आपको लग रहा है कि सांस में दिक्कत हो रही है नाक बहने के कारण, तो संभावना मोस्ट कॉमन जो कारण रहता है, क्योंकि जैसे एलर्जी होगी एलर्जी में नाक बंद हो जाती है, नाक बंद होने के कारण भी सांस में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर ये अस्थमा अगर होता है बाई चांस, तो अस्थमा में एक तो आपको खांसी आएगी, दूसरा आपको जो सांस में दिक्कत होगी वो केवल चलने फिरने से होगी, बैठे रहने से या रात को लेटने में नहीं होगी आपको। ठीक है, तीसरी बात, अगर अस्थमा किसी भी मरीज को होता है या एलर्जी का अस्थमा रहता है तो मरीज को पता चल जाता है कि मेरे फेफड़ों में से साए साए की सीटी जैसी आवाज़ बजती है। जैसे किसी ने महसूस किया होगा ज़्यादा खांसी आने के कारण भी कई बार एलर्जी के कारण सांस की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं, सिकुड़ने के कारण भी इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। वो सब अस्थमा का ही एक पार्ट होता है जो एलर्जी के कारण ही होता है। तो एलर्जी से अस्थमा भी हो सकता है अगर लंबे टाइम तक एलर्जी रहती है तो, बट शुरुआत के अंदर एलर्जी के कारण नाक पे और गले पे ही असर होता है और साइनस पे भी हो सकता है। अगला सवाल तन्वी सेन ने पूछा है, मेरी सर्दी के साथ सिर में दबाव और आंखों के पीछे दर्द भी होता है, क्या यह साइनस इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है? डेफिनेटली, क्योंकि एक्चुअल में जब भी कोई एलर्जी होगी या कोई भी सर्दी के कारण वायरल इन्फेक्शन होगा तो साइनस का इन्वॉल्वमेंट होता है। और साइनस जो होते हैं मोस्टली बॉडी के अंदर 4 प्रकार के साइनस होते हैं। 2 साइनस तो अपने बेसिकली नाक के दोनों तरफ रहते हैं, एक साइनस अपने फोरहेड पे रहता है
और 2 साइनस बेसिकली दोनों आंखों के पीछे की तरफ साइनस होते हैं, जो नाक की आंखों के पीछे की हड्डी होती है उसमें भी साइनस होते हैं जी। तो मोस्टली अगर कोई भी साइनस ब्लॉक हो रहा है या उस साइनस में एलर्जी के कारण अगर स्वेलिंग आ रही है, सूजन आ रही है, तो डेफिनेटली आपकी आंखों के पीछे भी दर्द हो सकता है। इसके अलावा सिर में दर्द भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन से साइनस में सूजन आई है या कौन सा साइनस ब्लॉक हुआ है। जो साइनस ब्लॉक हुआ है, जिस साइनस में सूजन आई है, उसके अकॉर्डिंग सिम्टम्स आते हैं। तो आंखों के पीछे भी दर्द भी हो सकता है, सिर में दर्द भी हो सकता है, इसके अलावा बेसिकली नाक के दोनों तरफ भी दर्द हो सकता है। अगर आपको लग रहा है पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है तो संभावना रहती है कि वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बट लोकल अगर दर्द हो रहा है तो ये एलर्जी के कारण रहता है मोस्टली, जो मौसम चेंज होने के कारण और सर्दी के कारण होती है एलर्जी। बिल्कुल डॉक्टर, कई बार हम देखते हैं जिन्हें कफिंग की समस्या होती है, बहुत ज़्यादा बलगम बनता है, कफ में अक्सर ब्लैक कलर का एक म्यूकस देखा जाता है, वो किसका संकेत देता है ब्लैक म्यूकस आना कफ में? डेफिनेटली अगर 2 कारण होते हैं इसमें मोस्टली। कई बार कुछ मरीज बोलते हैं मुझे और कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ खांसी आ रही है, पूरी रात खांसी यही, और सुबह मैं उठा तो थोड़ा खांसी के साथ मुझे लगा लाल रंग का कफ आ रहा है। अगर लाल रंग का कफ आ रहा है तो वो मोस्ट कॉमन कारण रहता है। कई बार ज़्यादा खांसी करने से गला छिल जाता है, क्योंकि अंदर अपने सांस की नलियाँ और गला बेसिकली काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। इन पर जैसे ही थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ने के कारण ये छिल जाते हैं, छिलने के कारण वहाँ से थोड़ा बहुत ब्लड आ सकता है। वो लाल रंग का कफ होता है, वो बेसिकली एक्टिव ब्लीड होते हैं, या फिर बेसिकली बोल सकते हैं अपन एक्यूट ब्लड होता है, जो अभी हैंड टू हैंड एंड ऑन द स्पॉट हुआ होगा। बट अगर काले रंग का अगर आ रहा है, कफ आ रहा है आपके पास, या फिर ऐसा लग रहा है कि बेसिकली कफ में काले रंग का स्पॉट आ रहा है, तो इसका मतलब ये पहले कोई ना कोई खून आपके निकला है। तो मोस्ट कॉमन इसका जो कारण होता है, हो सकता है अंडरलाइन कोई ना कोई बीमारी चल रही हो, जिसमें हो सकता है फेफड़ों में कोई गांठ बन रही हो, फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन हो रहा हो, या फेफड़ों में कोई निमोनिया बन रहा हो, या फिर फेफड़ों में कई बार कोई मवाद वगैरह पड़ जाती है, एब्सिस बन सकती है, या ब्रोंकिएक्टासिस जैसी बीमारी हो सकती है, टीबी की बीमारी हो सकती है, कैंसर की बीमारी हो सकती है। अगर काले रंग का खून आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि खून को अपन बेसिकली क्या 15-20 मिनट या 1-2 घंटे अगर अपन छोड़ देते हैं तो काले रंग का हो जाता है। काले रंग का स्पॉट आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पुराना खून है। पुराना खून है, इसका मतलब फेफड़ों के अंदर कोई ना कोई बीमारी है जिसमें पुराना खून निकल रहा है। तो ये संभावना रहती है, अगर पुराना खून आ रहा है या काला रंग का खून आ रहा है तो संभावना रहती है कोई ना कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, तो उसकी अपने को जांच जरूर करवानी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है आपकी बताई गई टिप्स हमारे दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम हेलो डॉक्टर के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।